Assalamualaikum dear students. Today we will discuss chi-square test in biostatistics. So let's start. Chi-square test जो कैटेगरियल वेरिएबल्स है उसके अंदर एसोसिएशन चेक करने के लिए यूज़ होते हैं. ठीक है. कैटेगरियल का मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये 2 by 2 कंटीजेंसी टेबल में आपको नज़र आ रहे हैं कि स्मोकिंग स्टेटस में हम देख रहे हैं कि स्मोकर्स में डिजीज़ की कितने कितने लोगों को डिजीज़ हो रही है और कितने को नहीं हो रही है, और नॉन स्मोकर में कितने को हो रही है और कितनों को नहीं हो रही है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो स्मोकर्स हजरात है उनमें डिजीज़ की तादाद 8 है. डिजीज़ कोई भी हो सकती है, आप ट्रिपल वेसल कोरोनरी हार्ट डिजीज़ दे दो या कोई और हार्ट डिजीज़ या कोई लंग डिजीज़, ये एग्जांपल समझाने के लिए है. और जिनको नहीं है डिजीज़ वो 2 है, टोटल 10 हो गए. तो ये पहला रो है तो उस वजह से इसको R1 कहेंगे. R1 इज इक्वल टू 10 हो गया. सिमिलरली नॉन स्मोकर जो है वो उनमें डिजीज़ 2 में डिजीज़ है और 8 में नहीं है, तो ये भी टोटल 10 हो गए. ये R2 हो गए, दूसरा रो हो गया. ठीक. सिमिलरली इस तरह C1 फॉर कॉलम 1 टोटल करके 10 मिलता है और कॉलम 2 भी 10 है और सबको मिला के 20 बनेगा. n इज इक्वल टू 20. So we have formula chi square is equal to x square is equal to sum of O minus E square divided by E, where O is observed value and E is expected value. अब ऑब्जर्व वैल्यू तो वही है जो हमें यहाँ पे टेबल में मिली हुई है कि इतने स्मोकर है, इतने डिजीज़ है. ठीक. लेकिन जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो हमें निकालने पड़ेंगे. उसके लिए वी हैव फार्मूला E is equal to C1 R1 डिवाइड बाय N. इस तरह हर एक जो हर एक वैल्यू के लिए, हर एक ऑब्जर्व वैल्यू के लिए अलग अलग एक्सपेक्टेड वैल्यू निकलेगा. फॉर एग्जांपल यू कैन सी हेयर E11 इज इक्वल टू R1 C1 डिवाइड बाय N. तो ये हमें 5 की वैल्यू देता है. इस तरह सिमिलरली बाकी भी इस तरह वैल्यूज़ डालेंगे तो 5 की आएंगी. ठीक है. ये टेबल सिर्फ सिंपल मैंने बनाया है समझाने के लिए. इसमें बाकी आपकी जो वैल्यूज़ है वो आप डाल सकते हैं. ठीक है. मूविंग अहेड वी हैव अनदर टेबल विच इज़ कॉल्ड chi square test स्टैटिस्टिक्स टेबल. इसमें ये होता है कि आप जितनी भी ऑब्जर्व वैल्यू है वो अलग अलग लगेंगे. ठीक है. हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू है R1 और C1 में 8 है. इस तरह R1 और C2 में 2 है. इस तरह R2 C1 में 2 है और R2 और C2 में 8 है. ठीक. अब एक्सपेक्टेड वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 5 था सबका, वो हम लिख देंगे. फिर उसको ऑब्जर्व वैल्यू से एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस करेंगे तो +3 आएगा, -3 आएगा, -3 आएगा, +3 आएगा. फिर उनका स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 9 आएगा. सबका इस तरह 9 आएगा. फिर उस जो 9 आएगा उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू पे डिवाइड करेंगे क्योंकि फार्मूला में ऐसा ही है, तो 1.8 आएगा. इसी तरह सिमिलरली सबको 1.8 आएगा. आपका जो टेबल है उसमें ज़रूरी नहीं कि 1.8 आए, उसमें कोई और वैल्यू भी आ सकती है. फिर सबको सम ऑफ करेंगे, समेशन ऑफ. तो समेशन ऑफ 1.8 1.8 1.8 1.8 इज इक्वल टू 7.2 विच इज़ द chi square. Mean x2 calculation is equal to 7.2. So moving further, we have first step. As in the step 1 we have to state the null hypothesis. Null hypothesis is equal to there is an association between the smoking and disease, but in alternative hypothesis we have to state that there is no association between the smoking and disease. In the step 2 we will calculate the critical value from the degree of freedom, which is equal to C minus 1 into R minus 1, where C is the column and R is the row. Total number of column are here 2
and total number of row are here 2. 2 minus 1 into 2 minus 1, 1 minus 1 into 1 is equal to 1. डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसको फिर आप काई स्क्वायर में चेक करेंगे। काई स्क्वायर का जो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0.1 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम की 0.1 है। तो ये आप टेबल में चेक करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे आएगी। यू कैन सी हेयर इन द टेबल as you can see here we have 2.71. This is 2.71. So moving ahead, we will then go to step number 3. Step number 3 is the chi-square calculated value, which is already we have calculated 7.2. Step number 4 is the critical region. Step number 5 is the conclusion, as the x the chi-square calculated is greater than the chi-square tabulated, so we will reject the null hypothesis. So hope you understand. Thank you for watching. Allah Hafiz.